ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। और आज हम लोग बहुत आसान सा चैप्टर करेंगे, 3D डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3D करेंगे हम लोग, 2D करते थे, आज हम 3D करेंगे। कुछ भी नहीं है, दो फॉर्मूले हैं केवल और खत्म एक्सरसाइज। लिखेंगे जरा, पहला फॉर्मूला लिखेंगे जरा। नैतिक जी, टॉपिक का नाम डालेंगे 3D। चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर नंबर बताइएगा तो कौन सा है। मेरे हिसाब से होगा चैप्टर नंबर 11 होगा, देखो ये। हाँ, चैप्टर नंबर 11 है और तारीख आज है 17 अगस्त 2024। 3D में दो ही फॉर्मूले आएंगे। पहला फॉर्मूला है 3D का मतलब, 3D का डायग्राम आपको मालूम है, 3D दिमाग में बनानी पड़ती है। 2D तो आपने करी है, 3D ये हो गई हमारे पास। ये हमारे पास 3D कहलाएगी। पहले मैं मुद्दे की बात पे आऊंगा, जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे, फिर हम 3D समझेंगे। 0 x y z, तो 3D के अंदर डायग्राम बनेगा, ऐसे बनेगा। ये एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस है, और एक परपेंडिकुलर एक्सेस और बनती है जिसका नाम क्या है? जेड है। अब यहाँ सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर हो जाएगा। बस यहाँ पे ये है। मतलब कोऑर्डिनेट दो ना होंगे, कितने हो जाएंगे कार्तिक शर्मा? 3 हो जाएंगे। कार्तिक जी, कार्तिक जी शायद हमें नहीं सुन पा रहे हैं। कार्तिक शर्मा नहीं सुन पा रहे हैं। कृष्णा जी, कृष्णा जी, हाँ, ठीक है ना? नैतिक जी, फॉर्मूला याद आ गया? ये सेम करते थे, 2D में भी सेम फॉर्मूला आता था हमारे पास। ठीक है जी, ये था हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फॉर्मूला। आगे चलेंगे, नंबर 2 फॉर्मूला किसका है बेटा? सेक्शन फॉर्मूला है। सेक्शन फॉर्मूला भी आपको बताया गया था। ये दो पॉइंट हैं, x1 y1 z1 और x2 y2 z2। इनको समवेयर m1 m2 की रेशियो में बांटा गया है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे? अर्शिया, आवाज आ रही है बेटा मेरी? अर्शिया जी, अर्शिया जी शायद अभी कनेक्ट कर रहे हैं हमें। तो मैं आपको थर्ड वाला चैप्टर करा रहा था बेटा यहाँ, मतलब 3D वाला चैप्टर करा रहा हूँ। 3D वाला चैप्टर कर रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या होगा बेटा? सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा? वही, पहली माँ का दूसरा बच्चा, दोनों माओ को ऐड कर दो। याद है भाई? दो फॉर्मूले हैं इस वाले एक चैप्टर में बस। अगला कितना है? m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। और एक आएगा m1z2 प्लस m2z1 अपॉन m1 प्लस m2। ये लिखेंगे इंटरनली का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला बेटा ये? इंटरनली। और एक्सटर्नली होगा तो क्या होगा, बता पाएगा क्या? ये इंटरनली का फॉर्मूला है। एक्सटर्नली कौन बताएगा ऑनलाइन वालों में? अर्शी अरोड़ा, आप बताइए एक्सटर्नली का फॉर्मूला क्या लगेगा? नहीं पता? इंटरनली का ध्यान आ गया। 3D का चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 11, आज ही चैप्टर खत्म हो जाएगा बेटा, ये छोटा सा चैप्टर है। एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस टुडे? क्या 10 मिनट का? रिजल्ट अनाउंस हो गए? क्या रहा आपका? सारे कॉम्पिटिशन में DPSC जीता है? अच्छा, तो भाई DPS द्वारका ही जीता है। चलो, अच्छा। खाने पीने में कुछ दिया था उन्होंने? कुछ भी नहीं दिया? अच्छा जी, चलिए। ये एक्सटर्नली का फॉर्मूला हो जाएगा। एक्सटर्नली बस केवल क्या हो जाएगा, नीचे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे नीचे माइनस आ जाएगा। तो ये हमारे फॉर्मूले हो गए हैं। आयुष जी कैसे हैं बेटा आप? आयुष, हाँ, ये आपके आएंगे बेटा काशवी। ये आपके स्कूल में आएंगे बेटा। आजकल आप ऑनलाइन ही हो गए हैं बेटे काशवी, हमेशा के लिए। चलिए करते हैं बात हम लोग। ये हम लोगों ने 3D के फॉर्मूले लिखे हैं। 3D का हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा और सेक्शन फॉर्मूला। पूरी एक्सरसाइज दो फॉर्मूले से हो जाती है। पहली वाली एक्सरसाइज हम बाद में करेंगे, 11.1।
क्योंकि वो 3-4 मिनट के एक्सरसाइज है। पहले हम 11.2 11.3 से करेंगे, क्योंकि इन्हीं से हमारे बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, नॉट बोर्ड सॉरी, होम एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे। काशवी जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? बेटा हमने 3D शुरू किया, आपके स्कूल में 3D का क्वेश्चन आएगा भी, 3D एक ही दिन की एक्सरसाइज है, तो आज ही समझ लीजिए और खत्म हो जाएगी कहानी है 3D की। और ट्यूसडे वाली क्लास में आप 5 बजे आएंगे, आपका टेस्ट होगा एक बाइनोमियल का जो हमारा पेंडिंग है अभी। ठीक है जी, टेस्ट करेंगे तो ही हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बेटा, क्योंकि हाफ ईयरली आ रहे हैं। क्योंकि एक घंटा 3 घंटे का टेस्ट लूंगा तो आपको घबराहट होगी अभी, तो हम केवल एनसीईआरटी का रखेंगे हम लोग। एनसीईआरटी ढंग से कर लो, एक दो क्वेश्चन दूंगा मैं, लेकिन मैं एनसीईआरटी ही बोलूंगा आपको, कि अपना दिमाग तुम लगा लोगे। अगर मैं बोलूंगा ना बाहर के सवाल दूंगा तो आप आओगे नहीं फिर टेस्ट देने के लिए, आपको घबराहट होगी। आई नो। क्या? अब है ना, हर क्लास में 5 बजे टेस्ट देने आओगे तुम अब, अगले हफ्ते के लिए, एक हफ्ते के लिए। क्योंकि उसके बाद आपके सितंबर में हाफ ईयरली एग्जाम हो जाएंगे, फिर आप छुट्टी लेना शुरू कर दोगे, क्योंकि हाफ ईयरली में कोई नहीं आता है यहाँ बच्चा, मैं अकेला बैठा रहता हूँ यहाँ पे बैठे। क्योंकि मेरा ये वाला, मेरा इंग्लिश का एग्जाम है, मेरा फिजिक्स का है, मेरी केमिस्ट्री है, मेरी बीएससी है, मेरी इको है, मेरी फलाना है, मेरी ठिकाना है। और तुम्हारा भी रीजन जैनवन है, कि जिसका पेपर होता है बस वही बच्चा आता है फिर यहाँ। हाँ जी बोलिए। हाँ, बाइनोमियल का टेस्ट लेंगे। हाँ, बाइनोमियल का टेस्ट ले लेंगे, क्योंकि और फिर हर क्लास में टेस्ट लेंगे हम लोग, आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब लिखना बंद तो समझना बंद। चलेंगे आगे। मैं क्या कह रहा था, आपको फटाफट से चैप्टर खत्म कर लेते हैं हम लोग, लाइए। आधे घंटे का चैप्टर है बस ये। फॉर्मूला वाली लिस्ट पे दोबारा आ जाते हैं जी मैडम, ये लीजिए। ये वही वाले फॉर्मूले हैं जो 2D वाले हैं, वही फॉर्मूले हैं ये। नेक्स्ट क्लास में बेटा आपको 5 बजे आना है, पहले बाइनोमियल का टेस्ट देना है, उसके बाद आपको क्लास अटेंड करनी है। कल ही लोग निकल जाएंगे और परसों जाओगे? तो क्यों? क्यों? पेपर है इसलिए? 13 मार्च, सॉरी 13 सितंबर, बोर्ड का, सॉरी हाँ फिर लिखा, हाँ। देखा है बेटा, ई की पावर x-1 का होल क्यूब है बेटे। हाँ, एनसीईआरटी का सवाल तो है बेटा, 22वां, 22वां नहीं सॉरी, हाँ, वो होल पावर में है। चलिए जी, अर्षिया कॉपी कर लिया? अच्छा देखिए, फटाफट से शुरुआत करते हैं, हमारे वाली एक्टिविटी खत्म हो जाएगी हमारे पास। नैतिक और सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे अर्शिया, वो कासवी, क्योंकि आपके तो एग्जाम में आ ही रही है ये। इंट्रोडक्शन टू 3D है, पहली एक्सरसाइज में लास्ट के 2 मिनट में कराऊंगा। ये फटाफट से देखेंगे, पहला पॉइंट, एक सवाल मैं करके दिखाऊंगा। 11.2 का पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे नैतिक बाबू, क्या लिखा हुआ है? एक बार डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला मालूम है आपको? निकालें डिस्टेंस इसकी, कैसे निकालेंगे? ये देखिए, ये x1 है, ये x y1 है, z1 है, कितना आ जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूले से बताइए यार आंसर। ये आ जाएगा कितना? 4 - 2 का स्क्वायर प्लस 4, सॉरी हेल्प करेंगे मेरी, 3 माइनस, बोलना जरा कौन बोलेगा? 3 - 3 का स्क्वायर प्लस क्या आएगा बताइए जरा, कौन बताएगा? 1 - 5 का स्क्वायर आएगा बेटा, डॉट साहब। ठीक है बेटा, ये कितना आ गया? 4 - 2 कितना हो गया? 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, और 3 - 3 0, और ये आ गया 4, कितना आ जाएगा बताएंगे कोई बच्चा मुझे? कितना आंसर आएगा बताओ, कितना आंसर आएगा? 5 नहीं आएगा इसका आंसर बेटा, √20 आएगा ना। 220 को 4 × 5 लिखोगे तो 2√5 आएगा। अर्शिया क्लियर है ये? 2√5 आंसर आ जाएगा इसका। इसका आंसर 2√5 आ जाएगा। नैतिक बाबू कॉपी कर लिया? कृष्णा, तबीयत ठीक है आपकी अब? तबीयत ठीक है कृष्णा जी आपकी?
अब ऑफलाइन कब से आना शुरू करोगे? का- कार्तिक आप ऑफलाइन कब से शुरू करोगे आना? अच्छा ठीक है। और काशवी जी आप, और काशवी जी आप, चलिए ठीक है। ये कॉपी कर लिया आपने? बाकी इसके तीनों पार्ट निकल जाएंगे बेटा, करना कुछ भी नहीं है, देख सुनते जाइए बस। अगला क्वेश्चन देखिए, शो करना है कि पॉइंट्स कोलिनियर है। कोलिनियर पॉइंट जानते हैं क्या होते हैं? कोलिनियर पॉइंट का कैसे करेंगे? ये पॉइंट कोलिनियर है, प्रूव करना है। तो आप क्या निकालेंगे? पहले और दूसरे पॉइंट के डिस्टेंस निकालना, दूसरे और तीसरे पॉइंट के डिस्टेंस निकालना, और पहले और तीसरे पॉइंट के डिस्टेंस निकालना। तो क्या होगा? दो डिस्टेंस किसके बराबर रह जाएंगी? तीसरे के बराबर रह जाएंगी। आप लिख लीजिए, शॉर्टकट लिख लीजिए, ए बी प्लस बी सी इजिकल टू ए सी हो जाएगा। मतलब दो डिस्टेंस का टोटल अगर तीसरे के बराबर आ गया तो पॉइंट्स क्या कहलाते हैं हमारे पास? कोलिनियर कहलाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको अर्शिया? अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, वेरीफाई करना है ये पॉइंट किसके वर्टिसेस हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपने आपने डायग्राम बना लिया, ये ए बी और सी। कोई बच्चा बता सकता है आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है? दो साइड बराबर होंगी, तो आप क्या निकालेंगे? ए बी निकाल लेंगे, आप बी सी निकाल लेंगे, आप ए सी निकाल लेंगे। किन्हीं दो साइड को क्या आ रहा होगा? दोनों चीजें बराबर आ रही होंगी। तो इसका मतलब क्या है? वो किसके वर्टिसेस हैं? वो आइसोसेलेस ट्रायंगल के हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? प्रूव करना है वर्टिसेस राइट एंगल ट्रायंगल के हैं। कोई बच्चा बता सकता है राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बोलना जरा, बोलो। स्क्वायर्स के सम के बराबर होती है। कहते हैं ना हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर्स के सम के बराबर होगा। तो अब ए बी साइड निकाल के इसको स्क्वायर कर लेना, बी सी साइड निकाल के स्क्वायर कर लेना, और वो ए सी साइड के स्क्वायर के क्या आ जाएगा? बराबर आ जाएगा। जो दो इन तीनों के डिस्टेंस निकाल देना, दो दो छोटी वाली साइड होंगी उनका स्क्वायर तीसरी साइड के स्क्वायर के क्या आ जाएगा? बराबर आ जाएगा। आई होप क्लियर हो जाएगा। अगले में कह रहा है व्हाट इज इज पैरेललोग्राम की है। पैरेललोग्राम जानते हैं क्या होता है? कौन बच्चा बताएगा पैरेललोग्राम की क्या विशेषता होती है? हाँ, एक तो अपोजिट साइड इक्वल होती है। क्या होती है? अपोजिट साइड इक्वल होती है। लेकिन अपोजिट साइड तो रेक्टेंगल की भी इक्वल होती है। ये कैसे पता लगेगा कि पैरेललोग्राम की वर्टिसेस है? एनी आइडिया? डायगोनल बाय वो अभी हमें केवल डिस्टेंस फॉर्मूले के थ्रू बताना है। तो इसके डायगोनल क्या नहीं होते? बराबर नहीं होते। रेक्टेंगल में क्या होंगे? डायगोनल भी क्या होंगे? बराबर होंगे। लेकिन पैरेललोग्राम में क्या होगा? डायगोनल बराबर। तो लिखना चाहो तो लिख लीजिए, इन द पैरेललोग्राम अपोजिट साइड इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। आप लिखेंगे ए सी कैन नॉट इक्वल टू बी डी। कार्तिक शर्मा जी आप एग्री कर रहे हैं इन बातों से? शर्मा जी गुड। शर्मा जी एग्री है हमारी बातों से? चलिए, अगले सवाल की चलें। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चौथा और पांचवा मैं कराऊंगा जरा। ये क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं, परंपरा है हमारे हिंदुस्तान में। फटाफट से करेंगे, 15 मिनट लगेंगे सवाल को सॉल्व करने में। आसान नहीं है बेटा, करेगी तो बस हवा खराब हो जाएगी। लास्ट ईयर कहाँ कर लिया तुमने? क्वेश्चन नंबर 4 करा है आपने? हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो की थी। हाँ चलो मैं बताता हूँ, इसमें कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगी। कह रहा हूँ इक्वेशन निकालो उन सारे पॉइंट्स की, उन सारे पॉइंट की इक्वेशन निकालो जो किससे इक्वी डिस्टेंस है। इन दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है। पॉइंट क्या कहते रखें आपको? ये अच्छा है, पांचवा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पांचवा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 1 2 3 और 3 2 -1। तो इक्वेशन निकाल लेंगे आप। कैसे निकालेंगे? लेट कर लेंगे पॉइंट कितना है, लेट कर लो पॉइंट कितना है। पांचवा मैं करूंगा, ये नहीं कर रहा मैं। एक्स वाई जेड, और ये किससे इक्वी डिस्टेंस है? ये दो पॉइंट दे रखे, कितना? 1, 2, 3 और 3, 2, -1। तो ये पॉइंट पी है, ये ए है या बी है? तो क्या कर लेंगे? पी ए इजिकल टू क्या कर देंगे? पी भी कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये आप कर, सेक्शन फॉर्मूला नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस की बातें हो रही हैं। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? पूरी एक्सरसाइज किस पर बेस्ड है? डिस्टेंस फॉर्मूले पे। तो पी ए निकाल लोगे आप डिस्टेंस फॉर्मूले से, पी भी निकाल लोगे। नहीं मैं करना नहीं सकता बेटा, घर पे करेंगे, क्योंकि मैं एक्सरसाइज खत्म करना है, मेरा टारगेट ये है। बहुत सिंपल है, हो जाएगा। पी ए इक्वल टू पी भी कर लेंगे बेटा आप, पी ए इक्वल टू पी भी कर लेंगे। अब दोनों साइड का स्क्वायरिंग कर देना।
और ये फिर अपने आप एक्स वाई और क्या क्या रिलेशन बन के आएगा। आप एग्री कर रहे हैं काशवी जी? पीए निकाल लोगे इसमें, पीए कैसे निकलेगा? डिस्टेंस हमने तो बता दीजिए, चलिए करना ही पड़ेगा मुझे फिर लग रहा है। जब काशवी जैसी बच्ची अगर कह रही है कि करा दीजिए इसको, तो आम बच्चों का क्या होगा? एक्स वाई जेड पार्टनरशिप नहीं, सॉरी, क्या क्या पॉइंट है? 1 2 3 और 3 2 और 3 2 -1 है ना? चलिए, वो कह रहा है बराबर है, इक्वी डिस्टेंस है, तो पी ए इक्वल टू पी बी कर दूं मैं। पी ए कितना आएगा बताओ जरा, अंडर रूट में कितना? इक्वल टू कितना हो जाएगा पी बी? ये हो जाएगा नहीं होगा? अब एक्स वाई जेड में रिलेशन आ जाएगा, एक इक्वेशन आ जाएगी स्क्वायरिंग बोथ साइड, कितना हो जाएगा ये? जो कट रहा है वो काट दो, कुछ कट रहा है क्या? ये तो अपना सूखा सूखा ही कट के बाहर की बात। अभी का सूखा सूखा कितना आएगा? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? काशवी, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर कट गया। सबको इकट्ठा करके नहीं एक परिवार बना देंगे बस। यहाँ पे एक्स कितना, -4x है, माइनस का 6x है, यहाँ कितना बच जाएगा? उसका 2x रह जाएगा, और ये 1 है, और ये 9 10 हो गया। कितना रहा? 9 और 1, ये भी आपस में क्या हो गए? 1 और 9 कट गए। माइनस का 6z है और प्लस का 2z है, तो माइनस का 8z इज इक्वल टू 0 आ गया। एक्स माइनस क्या आ जाएगी इक्वेशन? अच्छा 2x आएगा बेटा। बेटा मैंने सही किया है अर्शिया? मैंने ठीक किया है ना बेटा? अच्छा सर, कुछ गलत तो नहीं किया? ऑफलाइन वाले क्या किया है आपने सर? कौन बच्चा बता सकता है कि अगर कुछ गलती हुई है तो क्या हो? देखते हैं कौन बच्चा आएगा, उसको क्लियर की टॉफी मिलेगी एक, जो आएगा अगली बार बताने के, बताएगा गलती ऑनलाइन वाला। क्लियर लीजिए, गलती बताइए। ये अग्रवाल जी का दिमाग तेज है, बोलते कम है ये। पता लग गया अर्शिया क्या गलती करी है? ये देखिए, ये मैंने 4x लिख दिया बहुत जल्दबाजी में। थोड़ा प्रेशर में खेल रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे खत्म करा है। ये कितना आएगा? माइनस का 2x, ये माइनस का 2x, माइनस का 2x और माइनस का 6x, तो ये प्लस का 4x बचेगा ये। तो ये क्या बचेगा? 4x बचेगा, तो x माइनस 2z इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक तो होती रहती है साहब, हिंदुस्तान है ये। जो समर्थ बाबू, पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लग रहा है? हवा टाइट है। एक्स स्क्वायर है भाई, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। पहले यहाँ पे क्या होगा? लीनियर अपॉन करने से ही काम होगा। नहीं आ रहा बेट, थैंक यू सो मच। चलूँ आगे, क्योंकि अगला 5 सवाल भी करना है, हम प्रेशर में खेलना है। अग्रवाल ले ली तुमने? एमएल अग्रवाल ले ली भाई? चलिए एमएल अग्रवाल ले ली मैडम? ले ली, अगले साल तक तो ले लेगी कह रहे हैं, हाँ। आई है, तू बस से जाती है?
चले आगे। अगला सवाल वेरी तो बेटा थोड़ा टाइम लगेगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट करता हूँ, हर स्कूल देता भाई, तेरा स्कूल तो जरूर देगा भाई, गवर्नमेंट वाले जरूर देगा। है कुछ भी नहीं, कैलकुलेशन एट ऑफ पॉइंट निकालिए। उन सारे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट, उन सारे पॉइंट की इक्वेशन इनका सम कितना है डिस्टेंसेस का, इन दो पॉइंट से 10 है। पिछली बार बता रखा था कि दोनों डिस्टेंस बराबर हैं, अब की बार दोनों डिस्टेंस का सम कितना दे दिया, 10 दे दिया। इसके बाद समझ में आई क्या, दो पॉइंट दे दिया आपको। ये पहला पॉइंट कितना दिया आपको, आपने कर दिया पॉइंट कितना है, पी है। पूरा कॉपी करेंगे सवाल को, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, और दो पॉइंट दे दिए 4,0,0 और -4,0,0। देखा है कि इस पॉइंट के हमें सारे इक्वेशंस बताओ जिनकी डिस्टेंस जो है इन दो पॉइंट से किसके बराबर है, वो 10 के बराबर है। ये भी नहीं दे रखा, क्या दे रखा है, पी ए प्लस पी बी इक्वल टू 10 दे रखा है। पी ए कितना को बताएगा, पी ए कितना आएगा यहाँ, एक्स माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई में जेड का स्क्वायर 0 का स्क्वायर प्लस कितना आएगा यहाँ, कितना आ जाएगा यहाँ, एक्स प्लस इक्वल टू 10 हो जाएगा। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, नहीं कर सकते। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो दो अंडर रूट और आ जाएंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी करेंगे तो दो अंडर रूट और आ जाएंगे। तो ज़्यादातर बच्चे यही स्क्वायरिंग कराते हैं और क्वेश्चन में यही आग लगा के आ जाते हैं, ये रावण बना देते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्या करेंगे, पहले उसको वहाँ भेजेंगे, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, और इसको दो बार स्क्वायरिंग बोथ साइड होगी, याद रखेंगे। कितनी बार होगी, दो बार। देखिए कैसे करेंगे, पहले मैंने ऐसा लिखा, लिखा 10 माइनस कर ले गया। अच्छा मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ, हाँ मैंने उसको वहाँ भेजा। अब क्या करूँगा मैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँगा तो क्या होगा, कितना हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 प्लस कितना, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हाँ स्क्वायरिंग करोगे तो a माइनस बी, यहाँ क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 प्लस कितना हो जाएगा ये माइनस कितना आएगा 20 हो जाएगा ये, और एक बार और अंडर रूट आएगा ये। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई नैतिक बाबू आपको, मैंने दो बार स्क्वायरिंग बोथ साइड करा है, अब एक बार और स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा, सारे टर्म को उधर भेज दूंगा और खाली अंडर रूट वाली टर्म रखूंगा यहाँ। फिर जब स्क्वायरिंग करूंगा तो उसका अंडर रूट भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। एक बार इतना कॉपी कर लो पहले, हाँ ये 20 ऐसा है ना, ए ये है ना बेटा ये, हाँ हाँ ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कुछ कट रहा है तो देख लो जरा यहाँ पे, कुछ कट रहा है तो मेरी हेल्प करिए, आयुष कर सकता है मेरी हेल्प। जी अग्रवाल जी बताइए, कैंसल आउट हो रहा है यहाँ। वैसे अगर अगर आपको हो तो हाँ, x+4 का स्क्वायर भी खोल लूँ यहाँ पे, घर का हो तो आप यहीं पे खोल लूँ मैं, बोलो ये अगले स्टेप में खोलना चाहते हो बताओ, अगले स्टेप में खोलो, क्योंकि मुझे डर लगता है आप लोगों से थोड़ा सा, पता लगा अगली क्लास के 15 मिनट हमें और लगाने पड़ रहे हैं यहाँ पे। कोई नहीं लगाएंगे, 100 प्लस कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 20, ये ऐसे कैसे आएगा, इसका स्क्वायर अगली बार खोल लेंगे, इसका भी खोल लें स्क्वायर, खोलना तो पड़ेगा, अगर इसका भी स्क्वायर खोल ही लो, कितना आएगा, तो कुछ कट रहा है क्या देखो जरा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया और 16 से 16 कट गया, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कट गया। सबसे इंपॉर्टेंट सवालों में आता है ये, ठीक है क्या क्या बच गया देखो जरा,
माइनस 8x, बस। और कितना बच गया यहाँ पे, इज इक्वल टू कितना, 100 प्लस 8x माइनस का 20 और पूरी वानर सेना। पढ़ने का यही तरीका है हमारा एक। नैतिक बाबू क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी बेटा, सेकंड बस। Karampal Philanthropy got into Shahid Sukhdeep College, BFI, Anvesha Rathore, Hansraj College for BA in Economics and Commerce course. तो बेटा 1 प्लस करेंगे 1 माइनस करेंगे, बताया ना जुगाड़ आपको, ये माइनस। हाँ, रेड क्लिफ, नाम मेरे को याद आया। डू यू नो हु वाज द रेड क्लिफ? अभी रास्ते में पढ़ा भी था कोई रेड क्लिफ। कोई रेड क्लिफ? बिल्कुल गलत कर रहे हो, जो भी कर रहे हो मेरे बंधु। ये प्लस लिख दो और ये माइनस एक्स स्क्वायर लिख दो उसको। ये माइनस का ही तो था, मैंने प्लस लगा दिया, एक 1 प्लस कर दिया, 1 माइनस कर दिया। 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, तभी तो कटेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही तो बनाएंगे ऊपर। क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे बेटा, आगे चलेंगे जरा हम लोग। कितने नंबर मिलेंगे आपको? ये सवाल आने ही आना है पेपर में। वेंकटेश्वर वाले तो देते ही हैं ऐसे सवाल तो। क्या आएगा देखो यहाँ, माइनस 8x और इधर आके इधर कर लेंगे। ये भी माइनस 8x हो गया तो कितना हो जाएगा, माइनस 16x माइनस 100 हो जाएगा, माइनस का 20 और ये फ्री है ना। जय बजरंग बली है। और यहाँ पे तो कॉमन आ जाएगा, माइनस 4x कॉमन ले लो, कितना बचेगा, सॉरी माइनस 4x नहीं, क्या कॉमन आएगा, माइनस 4 आएगा और माइनस 10 आएगी। आगे अब यहाँ से क्या होगा, माइनस 4 से इसको काट देता हूँ, कितनी बार जाएगा ये, 5 टाइम चला जाएगा, नहीं जाएगा ये। अब यहाँ पे एक बार और स्क्वायरिंग को सेट कर देंगे। अब स्क्वायरिंग क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि अंडर रूट वाली टर्म एक तरफ है, तो स्क्वायर करेंगे तो सारा अंडर रूट साफ हो जाएगा, दोबारा अंडर रूट का जाना नहीं होगा। 16x स्क्वायर प्लस 625 प्लस इक्वल टू, ये इसका आंसर आ गया, आपको खट्टा लिख लो, कितना रहेगा ये, 15x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कर दिया तो कितना आ गया ये, माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। कैलकुलेशन देख लेना, अगर जरा सा भी कहीं ग्लिच हो गया हो तो, प्लस 192x 125 में से कितना आ गया, 16, कितना आएगा, 609। यह है, मुश्किल थी कैलकुलेशन, नहीं थी, पसंदीदा है। हाँ जी बेटा, ओए होए, फिर गलती हो गई भैया, ये अग्रवाल ने ठेका दे रखा है बस। अभी आंसर तो लगाएगा आएगा, देखो अग्रवाल ना हो तो बस मेरा तो काम हो गया, इसे अग्रवाल ने बचा रखा है मुझे तो।
अर्शी आपका किसी का कोई ध्यान नहीं है, वो 5 नीचे छूट गया मुझसे तो। बताइए, कमाल करते हो आप लोग भाई। 5 का स्क्वायर कितना होगा वहाँ? 25 भी तो होगा। अब आप सॉल्व कर लेना उसको। थैंक यू बेटा। देखो क्लियर मिलेगी अब, तेरी 2 क्लियर हो गई अब। तुम्हारा भी ध्यान नहीं है मैडम। चलो चलो, अब आप कर लोगे सॉल्व इसको? अर्शिया, आपने बताया नहीं ना क्या गलती हुई। चलो सर कर रहे हैं तो सही कर रहे होंगे। गलती किसी से भी हो सकती है साहब। कृष्णा बाबू आपने भी नहीं बताया। चलिए काशवी जी आप बताइए, आपने भी नहीं बताया। नहीं तो नहीं हो नैतिक बाबू, आपकी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है? आपकी कोई मॉरल ड्यूटी नहीं है कि कुछ गलत हो रहा है यहाँ? आपका तो नाम ही नैतिक है सर। आप जैसे लोगों को तो बोलना चाहिए। जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, दिस बर्ड सफर नॉट ऑफ द वायलेंस ऑफ द बैड पीपल बट द साइलेंस ऑफ द गुड पीपल। चलो आगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर देना सबको। चलिए जी ग्रेट। थोड़ा सा फॉर्मूला लिखिए जरा। देखिए सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। सेंट्रोइड का मतलब जानते हो क्या होता है? एक ट्रायंगल है ए बी और सी, ये बना लेना। इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और z1। इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 और z2। इसके कोऑर्डिनेट है x3 y3 और z3। जहाँ पे कि तीनों ट्रायंगल की मीडियंस मिलती हैं, जहाँ पे तीनों ट्रायंगल की मीडियंस मिलती हैं, उस पॉइंट को क्या कहते हैं हम लोग? सेंट्रोइड। जहाँ गंगा जमुना और सरस्वती मिलती है, वो क्या कहलाएगा? संगम बिंदु। यानी कि उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेंट्रोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड। और सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? x1 प्लस x2 प्लस x3/3, क्योंकि 2:1 के रेशो में बांटता है ये। y1 प्लस y2 प्लस y3/3 और z1 प्लस z2 प्लस z3/3। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। अगर हमें वर्टिसेस पता है तो हम सेंट्रोइड निकाल सकते हैं। तो कॉपी करेंगे जल्दी से। चलो आगे, अगर कॉपी कर लिया हो तो चलेंगे। अभी मैडम कॉपी कर रहे हैं हमारे जैन साहब। शौर्या गौर सर का बर्थडे गया था कल। नवीन जी का बर्थडे था कल। हाँ क्या बेटा क्या? भाई एक ही एक्सरसाइज है बस, खत्म। आप मिस्ट्री आ जाएगी, शुरू होने से पहले खत्म हो जाती है। शर्मा जी ठीक है?
शर्मा जी की आवाज़ नहीं आती हमारे पास। आयुष शर्मा जी। ठीक ठीक ठीक। नेटवर्क इश्यू तो चलता ही चलता है। नेट क्रॉस वर्क नेटवर्क। चलिए वेरी गुड। चलिए खत्म हो गया। आ गई सीधी। एक ही एक्सरसाइज थी, मतलब पहली वाली एक्सरसाइज है वो तो 2 मिनट की है, वो बाद में कराऊंगा मैं। अब ये कह रहा है कि ये देखिए है एक सवाल है। देखिए पैराग्राफ किया आपको ABC और आपसे कोऑर्डिनेट पूछे जा रहे हैं फोर्थ वर्टेक्स। पैरेललोग्राम कैसे बनता है? ये पैरेललोग्राम है, मैं कर नहीं रहा सवाल को सॉल्व। A B C और D। ए कोऑर्डिनेट कितने दे दिए? 3 -1 2 1 2 -4 और अभी आ रहा हूँ -1 1 और 2। और ये नहीं पता मुझे, मैंने क्या मान लिया, ये A, B, C। तो चौथे कोऑर्डिनेट कैसे निकालूंगा? कोई बताएगा, कोई हिंट देगा मुझे जरा? पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट करेंगे तो इनका मिड पॉइंट निकाल लेंगे और इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे, और जो इसका मिड पॉइंट होगा वही तो इसका मिड पॉइंट होगा, बराबर कर देंगे। इसका मिड पॉइंट जैसे कितना आ रहा है इसका 3 + A/2 आएगा। कितना आएगा इसका? 3 + A/2 आएगा। और इसका कितना आएगा? -1 + 1/2 आएगा। इनको इक्वेट कर देंगे, इससे किसकी वैल्यू आ जाएगी? A की। ऐसे किसकी वैल्यू आ जाएगी? B की। ऐसे किसकी वैल्यू आ जाएगी? C की। हो जाएगा अर्चिया? समझ नहीं आया। अच्छा आपको ये पता लगा आपको यहाँ पे कि ये इसके जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मालूम है आपको? तो आप AD का जो बाइसेक्ट करते हैं तो उसका मतलब इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा। आप बताएंगे O पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, फिर बताएंगे जरा कितना आएगा। ये आएगा 3 + A/2 कॉमा -1 + B/2 कॉमा 2 + C/2। और इसके कोऑर्डिनेट कितने आएंगे हमारे पास? ये तो आगे आपके AD के आगे। ऐसे BC के कितने कोऑर्डिनेट आएंगे बताओ जरा? -1 + 1/2, ये 0 आ जाएगा। ये कितना आएगा? 1 + 2/2 और 2 - 4/2। और इनको आपस में क्या कर देंगे? आप नहीं कर देंगे। अच्छा नैतिक बाबू कर देंगे इक्वल इनको, नहीं है? ऐसे सी में करेंगे हम लोग। +C/2 = ये आ जाएगा -1 आएगा ये। तो यू कैन इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ AB। एग्जाम्पल करने ही करने हैं, सारे एग्जाम्पल करने ही करने। अगली क्लास में नोटबुक भी चेक होगी 3D की, चाहे पेपर में आ रहा है या नहीं आ रहा, बाद में तो सब जाको मिलना ही मिलना है हमें। चलेंगे आगे। करते उसको बेटा, ये नोट करते हो अभी? कोई आवाज़ नहीं है, बहुत अच्छा लगता है ये। चलिए लेंथ निकालनी है मीडियंस की। मीडियन की लेंथ का मतलब क्या हो गया? यानी कि मीडियन होती क्या है? पहली बात तो एक ट्रायंगल दे रखा है, ये वर्टिसिस है ट्रायंगल की, ट्रायंगल दे रखा है। ये A पॉइंट है, ये B है और ये C है। A के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 0 0 6 है। B के कितने हैं? 6 0 0। C के कितने हैं? ओ सॉरी 0 4 0। ये कितने हैं? 6 0 0। अब लेंथ निकालिए मीडियंस की। मीडियंस का मतलब 3 मीडियन होगी यहाँ पे। एक चलेगी, एक चले, एक निकाल देता हूँ मैं। इसकी लेंथ कैसे निकालूँ मैं? ये AD है, इसकी लेंथ कोई बता सकता है कैसे निकलेगी? कोई भी बच्चा बता दे। वेरी गुड, हाँ आप बताइए। ये कह रही है बच्ची D निकाल लो पहले। D इसका मिड पॉइंट होगा, और ये मिड पॉइंट कितना आ जाएगा बताओ जरा? D अभी 1 सेकंड में आ जाएगा। D के कोऑर्डिनेट कितने होंगे बताओ? कितने हो जाएगा? 3 2 और 0। अब AD की लेंथ नहीं निकाल सकते हैं क्या डिस्टेंस फॉर्मूले से? अगर A पॉइंट भी है और D पॉइंट भी है अर्शिया, ऐसे क्या आ जाएगी? BE आ जाएगी, ऐसे CF आ जाएगी। तीनों लेंथ निकल जाएंगी हमारे पास। कॉपी कर लीजिए डायग्राम को फटाफट से, जाने
अभी तो बताया भाई को। अरे वो तो गया से। मैं ऐसे लिख दूँ, ये जो माइनस है अब ऐसे लिख दिया। वेरी गुड। इनको अलग अलग कर। हाँ जी, देखेंगे अब। नंबर 3 देखिए, कह रहे हैं ऑरिजिन, ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट जानते हैं आप कितने होते हैं? कौन बच्चा बताएगा ऑरिजिन क्या होता है? 0, 0, 0, 0, 0 दिया मेरे भारत ने। ऑरिजिन इज सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। ऑरिजिन है इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड। देखिए ये और ये। मेरा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। तीन कोऑर्डिनेट दे दिया हमारे को। आपने एक ट्रायंगल बनाया ऐसे, और ये इन्होंने सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट कितने दे दिए हमें? 0, 0, 0। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं अब निकालेंगे जरा। ये कितना दे दिया? 2a, 2 और 6 दे रखा है ये, और अगला कितना दे रखा है? -4, 3b और -10, और ये कितना दे रखा है? 18, 14 और 2c। क्वेश्चन के हिसाब से क्या बना है यहाँ? सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। 2a -4 प्लस 8 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0। ऐसे कितना हो जाएगा ये? 2 प्लस 3b प्लस 14 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0, और 6 -10 प्लस 2c अपॉन 3 इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी। कॉपी कर लीजिए। चले आगे। वैल्यू मल्टीप्लाई कर दूँ 0 होगा, ये 6 ए आ जाएगी 16। बी की वैल्यू -16 बटा 3, -16 बटा 3 आएगी। ये आखिरी सवाल की तरफ बढ़ गए हम सर। देखिए जरा, चलिए फटाफट से निपटा देंगे। कहाँ गया? कहाँ गया क्रॉस वाला? ये कह रहे ए बी दो पॉइंट है, ये और दे रखे हैं। कह रहे इक्वेशन निकालो। तो पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर हो जाएगा। ये पी ए डिस्टेंस निकाल लेंगे, एक्स वाई जेड, पी ए स्क्वायर कर लेंगे और इक्वल टू के स्क्वायर है। आई होप यू कैन सॉल्व इट। चलेंगे पहली एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ेंगे। बाकी मैंने बताया एग्जाम्पल जरूर आप करेंगे। एक बार ये डायग्राम बना लो, मैं बताऊंगा जरा। ये ऑक्टेंट्स होते हैं 8। फटाफट डायग्राम बनाओ जरा। एक नंबर में सवाल देते हैं ऑक्टेंट चेक करने का तरीका। फटाफट से डायग्राम बना लो। ये एक्स वाई जेड लिखोगे, यहाँ 1 से लेके 8 डायग्राम बनेंगे, क्योंकि ये 3D में डायग्राम बनता है। देखो एक ट्रायंगल एक बनाया, एक बन दिया हमने, ये मिलाया, ये मिलाया, ये मिलाया, ये मिलाया, ये 3D का डायग्राम बन गया। इसका 1 नंबर का सवाल आता है। इसको याद करने का तरीका बता देंगे। तो 1 नंबर का सवाल आएगा तो आपको इस तरह से ऑक्टेंट बनाएंगे स्टैंडर्ड। तो याद करने का तरीका बताएंगे फिर। तो चारों पहले यहाँ, पहले चारों प्लस आएंगे यहाँ पे, फिर चारों क्या आएंगे यहाँ नीचे से शुरू करेंगे, चारों माइनस, फिर 2 प्लस 2 माइनस, 2 प्लस 2 माइनस,
समझ में आ रहा है? नीचे से शुरू करा, 4 प्लस है, चारों माइनस है, करा 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस, फिर क्या करा? यहाँ पे क्या करेंगे देखिए, यहाँ ऐसा कर लीजिए, पहले में दोनों सेंटर में और यहाँ पे प्लस है और बाकी सारी जगह माइनस है। पहले में आखिरी में और सेंटर में प्लस है और वहाँ पे यहाँ तो माइनस, यहाँ तो माइनस, यहाँ है। डायग्राम बना लीजिए, या ऑक्टेंट का डायग्राम है। बना लीजिए, 4 प्लस 4 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस, फिर क्या करेंगे? प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, सॉरी ए 6.7 वाला, 7.7 वाला। चलिए आगे, पहला क्वेश्चन देखिए जरा, 5 सवाल हैं छोटे छोटे से। पहला क्या है, लिखते जाइए आंसर भी। एक पॉइंट एक्स एक्सिस को पर है, तो वाई और जेड कोऑर्डिनेट कितने होंगे इसके बताइए जरा। हाँ, ये एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है, वाई और जेड कोऑर्डिनेट कितने होंगे उसके, मतलब क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी कितना होगा, तो कोऑर्डिनेट लिख देते हैं एक्स कॉमा 0 लिख देते हैं हम लोग। वाई वाला कोऑर्डिनेट और जेड वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0। अगला, एक पॉइंट एक्स जेड प्लेन में है, देखो प्लेन है ये एक्स है, सॉरी ये एक्स प्लेन है, वाई प्लेन है, जेड प्लेन है। तो ये एक्स जेड प्लेन में किसकी वैल्यू 0 होगी बताओ, व्हाट कैन यू से वाई कोऑर्डिनेट। एक्स और जेड प्लेन होगा तो कौन गायब है, वाई, वाई की वैल्यू कितनी होगी, 0। और एक्स वाई प्लेन में किसकी वैल्यू 0 होगी, जेड की। और वाई और जेड में किसकी वैल्यू 0 होगी, एक्स की वैल्यू 0 होगी। व्हाट कैन यू से अबाउट वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 होगा। तो लिख सकते हैं क्या, एक्स 0 और जेड लिख सकते हैं। आगे, नेम द ऑक्टेंट इन विद द फॉलोइंग पॉइंट लाइक, तो आप ऑक्टेंट देख लेंगे उसके हिसाब से, ठीक है। तीनों पॉइंट प्लस आ रहे हैं, कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया, ये पहला हो गया। ये कौन सा कोऑर्डिनेट होगा देखो जरा, चेक करिए, प्लस माइनस प्लस वाला देखिए, फोर्थ कोऑर्डिनेट है, तो आप कर लेंगे बकवास वाला क्वेश्चन। अगला देखिए, फिर इतना ब्लैंक भरने हैं आपको, कह रहा है एक्स एंड वाई एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमाइन ए प्लेन इज नोन एज, कौन सा प्लेन होगा वो, एक्स वाई प्लेन होगा नहीं होगा, हाँ जी। और कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इन द एक्स वाई प्लेन आर इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में होंगे एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में किसकी वैल्यू 0 होगी, एक्स वाई और 0 होगा, क्या होगा, एक्स वाई और 0 होगा, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में एक्स और वाई की वैल्यू तो कुछ नहीं हो सकती, लेकिन जेड की वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 0 होगी। लास्ट, प्लेन डिवाइड द स्पेस इनटू हाउ मेनी ऑक्टेंट्स, 8 ऑक्टेंट्स में डिवाइड करेंगे। क्या क्लियर है? हमारा जो 3D होता है वो ऑक्टेंट कितने ऑक्टेंट में डिवाइड करता है बेटा, वो स्पेस को हमने बनाया 8 में तो करता है, 8 इसमें डिवाइड करेगा ना बेटे, कितने इसमें डिवाइड करेगा, 8 इसमें डिवाइड करेगा। वी आर एबल टू फिनिश दिस चैप्टर वेरी इजीली, कोई दिक्कत आई आपको? और एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, देखिए बाकी तो ऐसा कुछ है ही नहीं, बाकी सारे एग्जाम्पल और बाकी सारी चीज़ें ट्राई कर लेंगे हम लोग। क्लियर है? चलो आगे, विल यू एबल टू डू, ये 8वां क्वेश्चन करना जरा कैसे होगा, 8वां एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 करो।